चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों में खूब गुस्सा दिखा। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पोस्टर्स लहराए गए, लोगों ने किल ट्रंप के पोस्टर लहराए, $100 मिलियन का इनाम रखा बकायदा। नेतन्याहू और पीट हेगसेथ को मारने पर भी इनाम की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर है। आप देखिए लोगों में किस तरह का गुस्सा। जहां एक तरफ अंतिम जनाजा खामेनेई का निकाला जा रहा था, वहीं अमेरिका की तरफ से जो बैक टू बैक भीषण हमले किए गए, 90 से ज्यादा ठिकानों पर जो अटैक किया गया, टारगेटेड अटैक किया गया, इससे वहां पर न केवल IRGC ने पलटवार किया बल्कि वहां की आवाम में जो गुस्सा है उसका इजहार भी वहां की आवाम ने किया है। आप देखिए हाथों में पोस्टर्स हैं, किल ट्रंप, और $100 मिलियन का इनाम रखा है। इसी के साथ पीट हेगसेथ के ऊपर भी इनाम रखा गया है उनकी हत्या करने को लेकर। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दिखा लोगों का गुस्सा। मशहद में ट्रंप की डमी को आग के हवाले कर दिया गया, जरा देखिए। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तेहरान में अमेरिका और इजराइल की बमबारी में 28 फरवरी को मारे गए थे, जिन्हें 132 दिनों के बाद सुपुर्दे खाक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। ट्रंप से बदला लेने की मांग उठाई गई। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान पर अमेरिका ने हमले भी किए, जिसका पलटवार भी ईरान ने किया। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान को झुकाकर ही मानेगा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा? क्या सेंटकॉम हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी को काबू कर लेगा? और इन सब के लिए अमेरिका की रणनीति क्या होगी, ये समझिए इस रिपोर्ट में। फिर सुलग उठा है। पिछले 48 घंटे से लगातार अमेरिकी हमले झेल रहा है। लगातार 2 दिनों के हमले में सेंटकॉम ने IRGC के 180 सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया है। जुलाई की पूरी रात सेंटकॉम ने ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। अस्सी अलग लोकेशन पर बमबारी की थी। इसके बाद 8 जुलाई की रात को अमेरिकी सेंटकॉम ने दोबारा हमला किया। IRGC नेवी से जुड़े करीब 90 ठिकानों को मटिया मेट कर दिया। चौबीस घंटे में दूसरी बार हमला। अमेरिकी अटैक से ईरान दहला। एक तरफ ईरान में अली खामेनेई का जनाजा मशहद पहुंचा और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भीषण बमबारी जारी रही। खामेनेई हुए सुपुर्द खाक। पर्शियन गल्फ में बढ़ी जंग की आग।
अमेरिका का विनाशक प्रहार, ईरान में IRGC के 150 ठिकाने तबाह। लगातार 48 घंटे से जारी है हमला, शिया देश इंतकाम की आग में जला। के 20 से ज्यादा जंगी जहाज। इस बार पति ट्रंप ने इस बार ईरान को गहरे जख्म देने का प्लान बना लिया है। 8 जुलाई की देर रात हुए अमेरिकी हमले में ईरान के रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। इसके साथ ही ईरान में क्रूड ऑयल सप्लाई नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स की बमबारी में 2 अहम रेल पुल बर्बाद कर दिए गए हैं। इनमें पहला रेल ब्रिज तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास मौजूद है और दूसरा अहम रेल पुल उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में मौजूद है। इसके अलावा अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले खार्ग टर्मिनल को भी टारगेट किया है। पिछले 2 दिनों से ईरान पर जारी अमेरिकी हमले सेंटकॉम की खास रणनीति को दिखा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के किनारे यानी ईरान के साउथ ईस्ट रीजन के तटीय इलाकों में मौजूद IRGC की सैन्य फैसिलिटीज को टारगेट किया है। इसका साफ मकसद है कि हॉर्मुज में शिपिंग नेविगेशन पर IRGC का कंट्रोल खत्म करना, IRGC नेवी के सर्विलांस और अटैक सिस्टम की धार को कुंद कर देना। ईरान की तरफ से ओमान सागर में 3 कार्गो कंटेनर शिप पर हमले के बाद शुरू हुए अमेरिकी अटैक का टारगेट ईरान की हॉर्मुज में हमला करने की कैपेसिटी को पूरी तरह से मसल देना है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने बुशहर में IRGC नेवल बेस, गन बोट, मिसाइल लॉन्च साइट पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। इसके अलावा लावन आइलैंड पर ऑयल रिफाइनरी, चोंग हादसक में मिलिट्री पोस्ट, चाबहार पोर्ट पर मौजूद मरीन ट्रैफिक कंट्रोल टावर, अबू मूसा आइलैंड पर मौजूद IRGC के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका के ताजा हमले में ईरानी आर्मी आर्तेश और IRGC के 90 मिलिट्री ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस एसेट्स, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नेवल कैपेबिलिटीज और ईरानी कोस्ट लाइन पर मौजूद मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की मौजूदा रिजीम के खात्मे की योजना बना ली है? क्या सेंटकॉम ने हॉर्मुज पर ईरानी जिद को खत्म करने का समय चुन लिया है? इन सवालों को करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।